अरे मिंकी, जल्दी जल्दी काम कर लो। घर भी चलना है और घर जाकर खाना बनाना है। सारे काम ऐसे ही पड़े होंगे, गाय को भी चारा देना है। मीनू मैना ने अपनी बेटी मिंकी से ऐसा कहा। अरे पिंकी चिंकी, कहाँ हो भाई? गाय को चारा डाल दो, मैं लेकर आ गई। पिंकी देखना ज़रा जाकर, माँ आवाज़ लगा रही है। मैं मेकअप कर रही हूँ, तुम फ्री हो जाओ, जाकर ज़रा देखो। अरे वाह, मैं क्यों जाऊँ? मुझे नहीं जाना है, मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। मैंने भी तो अभी मेकअप किया है, तुम जाकर देखो माँ क्या कह रही है। पिंकी चिंकी में से कोई भी बाहर निकलकर नहीं आया तो मीनू मैना ने खुद ही गाय को चारा डाल दिया। उसकी ये दोनों बेटियां कामचोर थीं और अपने ही मेकअप में और अपने आप को सजाने में और संवारने में लगी रहती थीं। दूसरी तरफ मैना की छोटी बेटी मिंकी थी, जो सभी कामों में अपनी माँ का हाथ बटाया करती थी। लकड़ियाँ काटना, घास काटना और खेतों का काम भी वो अपनी माँ के साथ खूब कराया करती थी और घर के कामों में भी अपनी माँ का हाथ बटाती थी। वो अपनी दोनों बहनों की तरह कामचोर नहीं थी। वो दोनों अपनी ही बहस में लगी हुई थीं और अपने मेकअप में व्यस्त थीं। और बाहर मैना ने खुद ही चारा गाय को डाल दिया। रोज़ ऐसा ही होता था, उनसे जिस काम को कहा जाता था वो नहीं करती थीं। फिर हार कर उनकी माँ मैना और छोटी बहन मिनकी ही सारे काम कर लेती थीं। सारे काम से निपटने के बाद अब मिंकी और उसकी माँ दोनों खाना बना रही होती हैं। मिंकी अपनी माँ का हाथ बटाती है खाना बनाने में और वो दोनों अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकली हैं। उन्हें तो उनके कमरे में ही खाना पहुँचाया जाता है। अरे पिंकी, जाकर देखना ज़रा, माँ आ गई होगी, खाना बन गया होगा, बहुत तेज़ की भूख लगी है। तुम जाकर देखो ज़रा। मैं नहीं जाऊँगी, तुम जाकर देखो, मुझे भी भूख लग रही है। जाओ तुम जाकर खाना ले आओ। दोनों ही एक से बढ़कर एक कामचोर बन गई थी। अरे तुम दोनों खाने के लिए क्यों शोर मचा रही हो? ये रहा तुम्हारा खाना। तुम दोनों खुद भी तो आ सकती हो अपना खाना खाने के लिए, लेकिन नहीं, तुम दोनों की तो काम चोरी की आदत पड़ गई है। मिंकी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर दोनों मिंकी को बुरा भला कहने लगती हैं। मिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ, पिंकी और चिंकी की कामचोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमें इनका कुछ करना होगा, वरना ये कामचोरी इन्हीं के लिए नुकसानदेह साबित होगी। हाँ बेटा, कुछ सोचते हैं इनके लिए कि क्या करना चाहिए। ये बहुत कामचोर हो गई हैं, मिंकी की माँ उससे कहती है। ये दोनों अपने काम भी खुद नहीं करती हैं, इनके काम भी हमें ही करने पड़ते हैं। अब वो दोनों माँ बेटी दोनों को सबक सिखाने के लिए योजना बनाने लगती हैं। उस दिन मैना और मिंकी शाम ढले घर वापस आती हैं और ना ही उन्होंने कुछ खाने का बनाया था। अरे देखो, शायद दोनों सो गई हैं, घर में सन्नाटा पड़ा है। मैना को फिक्र हुई। मैना और मिंकी चुपचाप आकर रसोई में ही सो जाती हैं। तभी वहाँ पर वो दोनों आ जाती हैं। माँ, माँ, आप यहाँ पर लेटी हो और खाना भी नहीं बनाया दोनों ने। अब हम क्या खाएंगे? भूख लगी है। बेटा पिंकी और चिंकी, अब रोज़ ऐसा ही हुआ करेगा, क्योंकि हम दोनों अकेले इतना काम नहीं कर सकते। हम खेत का भी काम करें और घर का भी करें, सबको काम मिलकर करना चाहिए, तभी घर का काम हो सकता है। मैंने उन दोनों से कह दिया कि अब तुम्हें भी हमारा हाथ बटाना होगा, घर के काम में भी और बाहर के काम में भी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। पिंकी और चिंकी दोनों भूखी ही रहीं। उन्हें मैना और मिंकी ने खाना बनाकर नहीं खिलाया और फिर कुछ दिन बाद वो खुद ही अपने काम पर लग गईं। मैना और मिंकी ने कुछ दिन उनको खाना न देकर उनका दिमाग ठिकाने पर कर दिया। अब वो दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और
हर काम में अब अपनी माँ और बहन का हाथ बटाती हैं। पिंकी और चिंकी अपनी माँ और बहन मिंकी के साथ उनका हाथ बटाने के लिए खेतों पर भी आ जाती हैं। अब उन दोनों का काम बहुत आसानी से हो जाता है, सब मिलकर करते हैं।